जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे देश में जो किसी भी क्षेत्र में प्रथम महिला हुई हैं उनसे संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले के जो भी वीडियो हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के बारे में। तो कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। तो इनका नाम है अमृत कौर। क्या नाम है? राजकुमारी अमृत कौर। और ये हमारे भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर इनके मंत्रालय की बात करते हैं तो ये थी हमारे यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री। फिर हम बात करते हैं भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। और ये थी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और ये कब से कब तक थी? तो 1963 से लेकर के 67 तक उत्तर प्रदेश की ये चौथी सीएम थी और हमारे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम थी। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू और ये भी बनी थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। फिर पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। फिर पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं तो हमारे देश में एकमात्र महिला राष्ट्रपति हुई हैं और इनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या नाम है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये हमारे देश की एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो सुषमा स्वराज जी। ये हमारे देश की पहली महिला विदेश मंत्री थी। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार थी। और 2009 से लेकर के 2014 तक जो हमारी 15वीं लोकसभा थी उसमें अध्यक्ष थी मीरा कुमार जी। भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी? तो पहली महिला रेलवे मंत्री थी ममता बनर्जी जी, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य की सीएम है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किरण बेदी हमारे देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इस समय किरण बेदी किस पद पर हैं ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। भारत की किसी राज्य की पहली महिला डीजीपी कौन थी? तो ये भी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार लोग इसमें गलती करके किरण बेदी वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंचन चौधरी भट्टाचार्य यह हमारे भारत की किसी राज्य की पहली महिला डीजीपी थी। और किस राज्य की बनी थी? तो ये बनी थी उत्तराखंड राज्य की। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये हमारी हैं पीबी सिंधु। कौन है? पीबी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। फिर पूछा जाता है कि आईसीसी के द्वारा नियुक्त की गई पहली महिला मैच रेफरी कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी जीएस लक्ष्मी है ये आईसीसी के द्वारा नियुक्त की गई भारत की पहली महिला मैच रेफरी हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। ओलंपिक खेल के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इनका नाम है पीटी उषा। क्या नाम है? पीटी उषा, जिन्हें हम लोग पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं और जो आपके 1984 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक हुआ था, इसमें ये रही थी चौथे स्थान पे। तो कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस ओलंपिक में ये गई थी फाइनल में। तो ये आपका था 1984 में, जो अमेरिका के लॉस एंजल्स में ओलंपिक हुआ था। व्यक्तिगत श्रेणी में ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ये आपकी है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी। ये हमारी एक वेट लिफ्टर थी और 2000 में जो आपके ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओलंपिक खेल हुआ था इसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
समर ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इनका नाम है नोरा पुले। क्या नाम है? नोरा पुले। और 1924 में जो आपका समर ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इनका नाम है कमलजीत सिंह संधू। क्या नाम है? कमलजीत सिंह संधू। और 1970 में जो आपके बैंकॉक में एशियन गेम्स हुए थे वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। WTA खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा। कठपुतलियां आपने गाना सुना होगा, तो उन्हीं से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा, जो कि हमारी एक टेनिस खिलाड़ी हैं और WTA खिताब जीतने वाली ये भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत की पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इनका नाम है कोनेरू हम्पी। कौन नाम है? कोनेरू हम्पी हमारे भारत की पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर थी। अच्छा, कल मैंने जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनके ऊपर वीडियो बना दी थी, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर उस वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूथ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज कौन है? तो इनका नाम है मनु भाकर। क्या नाम है? मनु भाकर। तो यूथ ओलंपिक में इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। कब जीता था? तो 2018 में जो ब्यूनस आयर्स यानी कि जो अर्जेंटीना की राजधानी है वहां पर जो यूथ ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था मनु भाकर ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी? तो इनका नाम है नीता अंबानी। तो मुकेश अंबानी की वाइफ है नीता अंबानी और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली भारतीय महिला सदस्य थी। भारत के किसी राज्य क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है रूपा गुरुनाथ। क्या नाम है? रूपा गुरुनाथ इनका नाम है और ये भारत का जो तमिलनाडु बोर्ड है उसकी अध्यक्ष बनी थी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और इन्हें गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए पुरस्कार मिला था 1982 में। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन थी? तो पहली महिला पायलट थी, इनका नाम है शिवांगी और ये थी बिहार राज्य से। लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो पहली महिला पायलट का नाम है अवनी चतुर्वेदी। क्या नाम है? अवनी चतुर्वेदी। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट के बारे में पूछा जाए तो शिवांगी है बिहार से, और लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली महिला पायलट के बारे में पूछा जाए तो ये आपके हैं अवनी चतुर्वेदी। अटलांटिक व प्रशांत महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला पायलट कौन सी हैं? तो इनका नाम है आरोही पंडित। क्या नाम है? आरोही पंडित। और ये हमारी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला पायलट है। भारतीय वायुसेना में पहली महिला पायलट इंजीनियर कौन बनी? तो इनका नाम है हीना जायसवाल। क्या नाम है? हीना जायसवाल। तो ये हमारी वायुसेना में पहली महिला पायलट इंजीनियर बनी थी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है बछेंद्री पाल। क्या नाम है? बछेंद्री पाल। और ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है सीमा यादव, संतोष यादव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी तो आपका उत्तर होगा बछेंद्री पाल। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी तो ये है संतोष यादव। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, पहली महिला एयर वाइस मार्शल थी, इनका नाम है पद्मावती बंदोपाध्याय। क्या नाम है? पद्मावती बंदोपाध्याय। तो ये 1968 में हमारी एयरफोर्स में शामिल हुई थी। मर्चेंट नेवी की पहली महिला कैप्टन कौन बनी? कैबिनेट नहीं है, पहली महिला कैप्टन कौन बनी? तो इनका नाम है राधिका मेनन। क्या नाम है? राधिका मेनन। और 2012 में ये हमारे मर्चेंट नेवी की कैप्टन बनी थी। आईसीजी की पहली महिला डीआईजी कौन बनी? तो ध्यान रखिएगा, आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी पिछले साल ही बनी थी और इनका नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ। क्या नाम है? नुपुर कुलश्रेष्ठ। इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट और पहली वाणिज्यिक पायलट कौन है? तो इनका नाम है यहाँ पर दुर्बा बनर्जी।
तो ध्यान रखेंगे इनका नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुर्गा बनर्जी, जो कि हमारे इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट और पहली कॉमर्शियल पायलट बनी थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है यहाँ पर कल्पना चावला। क्या नाम है? कल्पना चावला। तो ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। WHO की पहली महिला उप महानिदेशक कौन थी? तो ध्यान रखिएगा ये हैं आपकी सौम्या स्वामीनाथन। तो जो हमारे स्वामीनाथन साहब थे, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, उन्हीं की बेटी हैं सौम्या स्वामीनाथन। और ये WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली महिला उप महानिदेशक बनी थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थी मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। और 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये हैं इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी और इनके जो पिता थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने स्वयं को ही भारत रत्न दे दिया था। तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये भी है मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। और 1962 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम है देविका रानी। क्या नाम है? देविका रानी। और जो आपका पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वह भी मिला था देविका रानी को। तो ध्यान रखेंगे 1979 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला उपन्यासकार कौन थी? तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। NTPC में 2 बार इससे ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इनका नाम है अरुंधति राय। क्या नाम है? अरुंधति राय इनका नाम है। और इनकी पुस्तक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक भी है। तो इस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार मिला था। और नीचे कमेंट में आप ये बताइएगा कि 2020 के लिए जो मैन बुकर पुरस्कार है यह किस व्यक्ति को मिला है? तो नीचे आपको उनका नाम बताना है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला लेखिका कौन है? तो इनका नाम है यहाँ पर आशापूर्णा देवी। क्या नाम है? आशापूर्णा देवी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार को जीतने वाली ये पहली महिला लेखक हैं। तो इनकी एक रचना थी जिसका नाम है प्रोथम प्रोतिश्रुत। क्या नाम है? प्रोथम प्रोतिश्रुत, जो कि बंगाली भाषा में एक रचना है। और इसी के लिए आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखिएगा ये हमारी बंगाली भाषा की एक लेखक थी। अगला प्रश्न है मिस वर्ल्ड चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका यहाँ पर नाम है रीता फारिया। क्या नाम है? रीता फारिया। और मिस वर्ल्ड चुनी जाने वाली ये हमारे देश की पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम है सुष्मिता सेन। तो 1994 में पहली बार ये मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। मिस वर्ल्ड आपसे पूछा जाए तो ये थी रीता फारिया, और मिस यूनिवर्स आपसे पूछा जाए तो ये है सुष्मिता सेन। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका यहाँ पर नाम है आरती साहा। क्या नाम है? आरती साहा। और ये हमारे इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाली पहली महिला बनी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी कि बात हो रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम है? विजय लक्ष्मी पंडित। और ये आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्ष रही थी। अगला प्रश्न है 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो इनका नाम है अपर्णा कुमार। क्या नाम है? अपर्णा कुमार। और ये 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाली पहली महिला IPS अधिकारी बनी थी। बॉक्सिंग में 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन भारत की पहली महिला बॉक्सर कौन है? तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है मैरी कॉम। क्या नाम है? मैरी कॉम इनका नाम है। और बॉक्सिंग में 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं मैरी कॉम। और पिछले साल इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ये हमारे मणिपुर राज्य की बॉक्सर हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम है चंद्रिमा साहा। क्या नाम है? चंद्रिमा साहा। और ये आपके भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। भारत की पहली डॉक्टर कौन थी? तो इनका नाम है आनंदी गोपाल जोशी। क्या नाम है? आनंदी गोपाल जोशी। और ये हमारे भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला स्नातक कौन थी?
तो 2 लोग थी। इनमें से एक है कादम्बिनी गांगुली और दूसरी है चंद्रमुखी बसु। कौन है? चंद्रमुखी बसु। तो 1883 में ये दोनों स्नातक हुई थी, यानी कि ग्रेजुएट हुई थी, और इस प्रकार से भारत की पहली महिला ग्रेजुएट बनी थी कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु। भारत की पहली महिला स्नातक हॉनर्स कौन थी? तो ये आप देख सकते हैं, गूगल ने इनका डूडल भी बनाया था और इनका नाम है कौमिनी राय। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला स्नातक कौन थी, तो आप बताएंगे कादम्बिनी गांगुली या फिर चंद्रमुखी बसु। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली महिला स्नातक हॉनर्स में कौन थी, तो ये आपकी थी कौमिनी राय। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला जवान कौन थी? क्या नाम है? भारतीय सेना की पहली महिला जवान कौन थी? तो इनका नाम है शांति तिगा। क्या नाम है? शांति तिगा। और ये हमारे भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपकी थी अरुंधति भट्टाचार्य। क्या नाम है? अरुंधति भट्टाचार्य। और ये एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये प्रश्न भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो इनका नाम है यहाँ पर अन्ना राजम मल्होत्रा। क्या नाम है? अन्ना राजम मल्होत्रा। और ये 1951 में आईएएस बन गई थी। आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? तो भारत की तरफ से आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी है गीता गोपीनाथ। क्या नाम है? गीता गोपीनाथ। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन बनी थी? यानी कि ट्रेन चलाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है सुरेखा यादव। 1988 में ये भारत की पहली महिला ट्रेन चालक बनी थी। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम है नीरजा भनोट। क्या नाम है? नीरजा भनोट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एलआईसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम है यहाँ पर ऊषा सांगवान। क्या नाम है? ऊषा सांगवान। और ये आपके एलआईसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। भारत की पहली महिला नेत्रहीन आईएएस अधिकारी कौन थी? तो 2019 में ये बनी थी। इनका नाम है प्रांजल पाटिल। क्या नाम है? प्रांजल पाटिल। और ये भारत की पहली महिला नेत्रहीन आईएएस थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑलरेडी इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो नाम इनका है सरोजिनी नायडू। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू। और 1925 से 26 तक जो हमारा कानपुर का अधिवेशन था, उसमें ये अध्यक्ष बनी थी और इनका नाम है सरोजिनी नायडू। किसी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो यहाँ की पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चंडी। और ये आपके केरल हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाए कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो इनका नाम है लीला सेठ। क्या नाम है? लीला सेठ। किस राज्य की बनी थी? तो हिमाचल प्रदेश राज्य की ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो ये हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ जस्टिस की, यानी कि जज की। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम है मेहर मूस। क्या नाम है? मेहर मूस। ये अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारत की पहली महिला अधिवक्ता कौन थी? तो इनका नाम है यहाँ पर कॉर्नेलिया सोराबजी। क्या नाम है? कॉर्नेलिया सोराबजी। और ये भारत की पहली महिला वकील थी। तो इस तरीके से हमने भारत में जो प्रथम महिलाएं रही हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। आगे आप एनटीपीसी के लिए और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।